सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। जो वीतरागी हैं सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं। तो आपसे कल एक प्रश्न किया था कि जनरली क्या किया जाता है, वीतरागता को हम पहले रखते हैं, सर्वज्ञता को बाद में रखते हैं और हितोपदेशिता को सबसे अंत में रखते हैं। और आचार्य महाराज ने यहाँ पे क्या किया, हितोपदेशिता को सबसे पहले रखा। वो क्रम को भंग नहीं करते हैं, क्रम बहुत काम का होता है, सीक्वेंस पूरे सूत्रों में ग्रंथों में बड़ी पर्टिकुलर होती है। तो आप कह सकते हो छंद के कारण से किया हो ऐसा, क्योंकि ये पहले सूट हो जाएगा और बाकी वाले शब्द अक्षर वैसे होंगे, तो आप वो भी नहीं कह पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अनुष्टुप है। आप पीछे वाला छंद आगे भी रख दोगे तो भी चलेगा। जैसे मैं कहूँ भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां मोक्ष मार्गस्य नेतारं वंदे तद्गुण लब्धे, तो ही बोला जा सकता है, क्योंकि सब 8-8 के ही हैं, सब में 8-8 अक्षर ही हैं, तो बिल्कुल फिक्स है। तब भी आचार्य महाराज ने ऐसे ही लिखा। अब आप बताओ, मैं कहा था आपसे कि आप सोच क्या हो कि ऐसा क्यों किया, बोलो बहन। हमारे हित के उपदेश के मतलब हमें सबसे पहले अगर वो हित का उपदेश देंगे तो वो हमारे लिए मतलब हमारे प्रयोजन के हिसाब से उनका हितोपदेश पढ़ा ही हमारे लिए प्रयोजनभूत है। और अगर हम मतलब वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हम जनरली तब यूज करेंगे जैसे अगर अपने को किसी कुदेवादी को या अपने को देव को एक्सप्लेन करना, मतलब अपन बताएंगे कि सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, पर यहाँ हमारे प्रयोजन के हिसाब से जब वो हितोपदेश बताएंगे, हित का उपदेश बताएंगे, तभी हमको उनका स्वरूप बताएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? हितोपदेश मतलब हम हमारे लिए शास्त्र को पढ़ रहे तो ये शास्त्र है ना, देखो भगवान की वीतरागता है, अच्छी बात है। सर्वज्ञता है, वो भी अच्छी बात है, अच्छी क्या, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताओ कि उस वीतरागता से और सर्वज्ञता से तुमको क्या लड्डू मिल रहे हैं? तुमको क्या मिल रहा है? आपको कुछ मिल रहा है उनकी वीतरागता से? अभी ध्यान रखना, इधर से बात कर रहे, कहेंगे थोड़ी देर में मिलता है वीतरागता, लेकिन वीतरागता से साक्षात हमको क्या मिल रहा है? सर्वज्ञता से साक्षात क्या मिल रहा है? तो कहना पड़ेगा उनकी वीतरागता से हमें एक सामने के सामने से कुछ मिलता हो, उनकी सर्वज्ञता से हमको कुछ ज्ञान हो जाता हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो हितोपदेशिता है वो हमारे काम की है, वे हितोपदेशी हैं, इसलिए हमारे लिए यूजफुल है। तो हम अपने तरफ से कह रहे हैं कि प्रभु आप वास्तव में महान हैं, आप हितोपदेशी हैं, और ये हितोपदेशिता के कारण से मुझे ये रास्ता मिला, मार्ग मिला। वीतराग नाम का शब्द भी वो आपकी हितोपदेशिता के कारण से मिला। यदि वे हितोपदेशी नहीं होते तो ये वीतरागी, सर्वज्ञ, विश्व, तत्व, ज्ञाता, दृष्टा, ये शब्द तक भी नहीं आ पाते। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोय सव सावणम, ये पढ़ते हैं ना। ये पढ़ने पर प्रश्न किया जाता है। छठ खंडागम में धवल पहली पुस्तक में वीरसेन स्वामी ने प्रश्न किया कि सबसे बड़े परमेष्ठी कौन है? सिद्ध परमेष्ठी हैं। सिद्ध परमेष्ठी होने पर भी अनंत भगवान उनसे 4 अघात्य कर्म से पीछे हैं, उनके नष्ट नहीं हुए, तो फिर इनको आपने यहाँ कैसे रख दिया? पहले उन्होंने क्या उत्तर दिया कि पूज्यता तो उनमें है, सिद्ध भगवान में अधिक स्वीकार है, लेकिन ये अनंत परमेष्ठी से हमारा सीधा संबंध है। और सीधा संबंध किस कारण से? हितोपदेशिता के कारण से। ये हमारे बंधु हैं, इन्होंने हमको अकारण, बिना किसी कारण से जगत से निकलने का रास्ता बताया, इसलिए हम इनको पहले याद करते हैं और सिद्ध भगवान को इनके बाद याद करते हैं। और सिद्ध भगवान के बताने में भी यही अनंत कारण बनते हैं, इनका उपदेश कारण बनता है। सिद्ध भगवान कभी बताने नहीं आते कि हाँ मैं भी हूँ, अरहंत ही सिद्ध को बताते हैं। इसलिए जैसे नमोकार मंत्र में अरहंत परमेश्वर को याद किया पहले, जबकि अरहंत भी सर्वज्ञ हैं, सिद्ध भी सर्वज्ञ हैं, अरहंत भी वीतरागी हैं, सिद्ध भी वीतरागी हैं, तथापि हितोपदेशी कौन है? अरहंत है। इसलिए उसी प्रकार से इस ग्रंथ के आगे में भी आचार्य महाराज ने कहा भगवान आप सर्वज्ञ हो, आप वीतरागी हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए तो आप हितोपदेशी हो। बहुत सारे भगवान होके चले गए इस चौथे काल में, असंख्यातो भगवान होकर के चले गए। आपको कितनों के नाम याद है? कितनों के?
अरे कितनों के तो होंगे ना, कितनों के याद हैं? 24 के नाम याद हैं, और 24 के अलावा बाकी सब भूल चुके हो। 24 को तो याद है कि नहीं? मालूम पड़ा वो भी नहीं। 24 तीर्थंकरों के नाम याद है जीवों को, और बाकी जीवों के नाम याद नहीं जो भगवान बन चुके। कारण क्या है? कारण ये है कि वे तीर्थंकर हितोपदेशी थे, उनका समूह शरण लगा था, और उस समूह शरण में दिव्य ध्वनि के उपदेश के द्वारा असंख्यातों जीवों का उपकार हुआ था। उन असंख्यात जीवों के उपकार के बाद में परंपरा से और असंख्यात जीवों का उपकार हुआ। इसलिए हम 24 का नाम तो उपकार से याद रखते हैं, अन्य जीवों को श्रद्धा में रखते हैं, लेकिन नाम याद नहीं है। श्रद्धा में है हो, ऐसा नहीं कि गाया भी कर दिया उनको, वो भी हैं, वे भी हमारे पूज्य हैं। जब हम अरिहंताणम सिद्धाणम कहते हैं सबको नमस्कार है, लेकिन नाम हमको 24 के याद है, क्योंकि उनका हित का संबंध ज्यादा है। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कृतज्ञ होना चाहिए। भाव क्या समझना है इससे? उनके गुणों को देख करके हमें उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। एक कृतज्ञता ज्ञापन की है आचार्य ने कि ये इनके गुण जो हैं, उन्होंने हमारा उपकार किया है, तो हम उनके गुणों को देख के उनको स्मरण करते हैं। नहीं कृतम उपकारम साधवा विस्मरंती, किए हुए उपकार को जो साधु सज्जन पुरुष हैं वे भूलते नहीं हैं, और जो असाधु हैं, भद्र नहीं है, दुष्ट हैं, दुर्जन हैं, वे होते हैं कृतघ्नि। सब जगह लगा लेना। आप यहाँ पर कह दिया ना, जगत में जिन लोगों ने आपका उपकार किया हो भूल नहीं जाना उनका। एक अक्षर का भी ज्ञान दिया हो, आचार्य कहते हैं नाम स्मरण याद रखना उनका, उनका उपकार मानना ज्ञान की अपेक्षा। जिनने बड़ा किया, जिनने आपके ज्ञान पालन पोषण में योगदान दिया, उनको स्मरण करना। और जिन जिनालय, जिन जिनबिम्ब, जिन धर्म, जिन परमेष्ठी, इन सब को लेकर के आपके परिणाम निर्मल हुए, उनका उपकार नहीं भूल जाना। ये तो उनका उपकार याद कर रहे हैं, उनको फ्रंट पे रख रहे हैं, उनकी हितोपदेशता को सामने रख रहे हैं। कितना कितना उपकार विचारने लायक है। कितनी जल्दी व्यक्ति सोचता है ठीक है करा तो करा, उसमें क्या है। माता पिता के बच्चे होते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, बच्चे क्या तो क्या उनका काम था, कर्तव्य था उनका। अच्छा, अच्छी भाषा सीख गए हम। जिनालय है, ये तो है, लोग के ट्रस्टी हैं, उनकी काम है, तो उनका कर्तव्य है, ट्रस्टी है वो, उनको ही करना चाहिए, हम क्यों करेंगे। हर जगह लगा लेना। अभी समाज में, घर में, परिवार में, स्कूल में, टीचर्स के प्रति, प्रिंसिपल के प्रति, गुरुओं के प्रति, विद्वान के प्रति, त्यागी के प्रति, भगवान के प्रति, परमेष्ठी के प्रति, सब जगह मोक्ष मार्ग से नेतारम, जैसे मोक्ष मार्ग के नेता होने के कारण से पहले स्मरण किया है, वैसे ही जीवो जगत में जिसने उपकार किया है उसको उपकृत ध्यान रखना उपकार है। अगर तुमको नहीं लेना हो तो ऐसे बन जाओ, कैसे? उपकार लेने की जरूरत ही ना पड़े, उपकृत होने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इतने समर्थ बनो, इतने समर्थ बनो कि दूसरों का उपकार करो, तुम्हारा कोई उपकार ना करे। यानी कौन? सिद्ध भगवान। लौकिक मत समझ लेना, इतने बड़े बनो, इतने बड़े बनो, इतना धन कमाओ, वो नहीं कह रहे हैं। इतने समर्थ बन जाओ, शरीर ही न रहे, शरीर नहीं रहेगा, उपकार की जरूरत ही नहीं रहेगी। आई बात समझ में? इस प्रकार से ये एक बात हुई। इस मंगलाचरण में और क्या विशेषता है? इसके अंत में कहा, ये तो वह स्वरूप जो हितोपदेशी होते हैं उनको कहा जाता है आप्त। आप्त यानी जिनका उपदेश होता है, जिनके प्रवचन होते हैं, जिनका व्याख्यान होता है, जिनके द्वारा जीवों को उपदेश प्राप्त होता है, उनको बोलते हैं आप्त। ये एक विशेष संज्ञा है। तीर्थंकर सारे आप्त ही होते हैं, और सारे भगवान आप्त नहीं हुआ करते। आप्त भगवान होते हैं, लेकिन सारे आप्त भी तीर्थंकर नहीं हुआ करते। आपने अभी तक भगवान और तीर्थंकर सुन रखा है। एक भगवान होते हैं और एक तीर्थंकर होते हैं, एक और होते हैं बीच में। कौन है वे? आप्त। आप्त यानी जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, और जिनके उपदेश होते हैं, हितोपदेशी, वे सब आप्त हैं। सारे आप्त तीर्थंकर नहीं हो सकते। तीर्थंकर यानी बहुत महापुण्यवान, और तीर्थंकर जितने भी वे आप्त अवश्य होते हैं। तो यहाँ आचार्य महाराज ने विशेष रूप से आप्त को नमस्कार किया है। इसलिए समंत भद्र स्वामी जी के कालांतर के में हुए, उन्होंने
आप्त की परिभाषा दी है, आप्ते नो छिन्न दोषेण। आप्त किसे कहते हैं? उच्छिन्न दोष वाला, जो दोष रहित जो हो, उसे आप्त कहा जाता है। ठीक है, ऐसे आप्त को वंदे, वो कहते हैं नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हो? तद गुण लब्धये, बहुत मार्मिक पद है। तद गुण लब्धये, मैं उन आप्त की, परमेष्ठी की वंदना उनको, उन गुणों को प्राप्त करने के लिए करता हूँ। अब इस प्राप्त करने के पहले अपन थोड़ा सा और ये जो दिया है ना, क्योंकि आगे आएगा नहीं फिर, कि जो आप्त हैं, हमने कौन से गुण रखे हैं यहाँ पर? जो वीतरागी है और जो सर्वज्ञ है, ये गुण हमको इष्ट लगे। ये गुण हमारे लिए ऐसे हैं जो प्राप्त करने लायक हैं। ये गुण ऐसे हैं जो आत्मा के सुख के कारण हैं। दूसरे भी गुण ला सकते थे, जो रागी होते हैं, जो हंसते हैं, जिनकी पत्नियां हैं, जिनके अस्त्र शस्त्र हैं, जिनकी भुजाओं में दम है, ये गुण भी तो होते हैं लोग में। कहते ये गुण कुछ गुण नहीं है एक तो, और ये दोष के कारण है, आकुलता के कारण है, इनके कारण से तो और समस्याएं हैं। ये जिनके पास रहेंगे वो व्यक्ति तो दुख स्वरूप में जा रहा है, तो हम दुखी होने के लिए इनको नमस्कार क्यों करेंगे? वैसे ही दुखी हैं, और दुखी लोगों को नमस्कार किए तो हम परेशान होंगे, हम ऐसा क्यों करें? हम, कोई व्यक्ति रोग से दुखी है और वो जाए किसके पास? रोगी के पास ही, तो कैसे प्रसन्न हो जाएगा? यानी गुणों की पहचान करना आनी चाहिए। जगत में गुण दिखना आना चाहिए कि गुण क्या चीज है। गुण वे हैं जिससे निराकुल हुआ जाए, गुण वे हैं जो कर्म का बंध ना कराएं, गुण वे हैं जिससे जन्म जरा मरण ना होवे, गुण वे हैं जिसके कारण से संसार ना बढ़े, भाव ना बढ़े। क्या हो? भाव कम हो, संसार कम हो, अल्प हो। ऐसे गुण, ऐसी पर्याय, ऐसी अवस्थाएं, वो क्या है? गुण। और वो चीज आचार्य महाराज को अच्छी तरीके से ज्ञात है, परीक्षित है, इसलिए उन्होंने उन्हीं को नमस्कार की। इससे जितने राग हैं, द्वेष हैं और जिनमें हैं, उन सारे का निराकरण हो गया एक बार में। कल कहा था ना अंत में कि इस एक मंगलाचरण को यदि सम्यक रूप से करे, समझे, तो उस जीव का ग्रहित मिथ्यात्व जो है, मोह, परोपदेश से प्राप्त किया हुआ विपरीत रागी द्वेषी देवी देवताओं में लगा हुआ, वो सारा का सारा मात्र इन 1.5 पंक्ति से निकलता, 2 भी नहीं है, 1.5 में। कि किसको नमस्कार कर रहे हैं आप? देखो तो सर एक बार आचार्य, जो भगवंत हैं, आचार्य परमेश्वरी हैं, मोक्ष मार्ग के साधक हैं, सुख के साधक हैं, वे जीव किसको नमस्कार कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं? किसकी वंदना कर रहे हैं? केवल गुणों की। और गुण भी कौन से? वीतरागता के गुण भी, सर्वज्ञता के, ज्ञान प्रधान और चारित्र प्रधान नमस्कार है, जिसमें सम्यक दर्शन समाहित है। आई बात समझ में? कुछ भी राग द्वेष बच नहीं सकता फिर। कुछ भी राग द्वेष से युक्त व्यक्ति को ये जीव फिर नमस्कार नहीं कर सकता। आचार्य, उपाध्याय, साधु उनको नमस्कार करेंगे कि नहीं? वो तो रागी हैं, लेकिन द्वेषी भी हैं, है कि नहीं? राग द्वेष है कि नहीं? राग द्वेष किंचित है उनमें, स्वीकार है, लेकिन उनका पथ क्या है? जा किस रास्ते पे रहे? और वर्तमान में राग क्या पूरा का पूरा है कि कुछ कम हो गया है? तो उनके राग कम हो गए हैं, 3 कषाय संबंधी राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, मोह मिथ्यात्व जा चुका, इसलिए उन गुणों को देख के नमस्कार करते। अशुद्ध हैं, रागी हैं, लेकिन राग को नमस्कार नहीं है, वीतरागता को नमस्कार। ठीक है, नाम नहीं लिया भगवान का इसमें किसी का भी, ना महावीर स्वामी का लिया, ना आदिनाथ भगवान का लिया, नहीं लिया ना नाम, तो फिर नाम तो लेना चाहिए। स्तुति पड़ी होगी मेरी भावना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कुछ भी नाम रखो, नाम से हमको कोई झगड़ा नहीं है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज को अपन नाम निक्षेप में पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी बहुत बातें भी हैं। नाम में हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो जिसने जीत लिए, बोलो मेरी भावना, जान लिया सब। क्या बताया इसमें? यही तो दिया है, जिसने मोह राग द्वेष कामादिक जीते, क्या हो गया? ये कर्म पर्वत
भेत्ता, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। क्या हुआ ये? सब जीवों को, जैनों को नहीं, अपने देवों को नहीं, सौधर्मिशान को नहीं, धर्मेंद्र पद्मावती अकेले को नहीं, गणधरों को नहीं, अकेली आदिकाओं को नहीं, अकेले पशुओं को नहीं, सब जीवों को, सब जगत के जीवों को, इस भावना से कि ये लोग मुझे पूजे नहीं, निष्प्रह, निष्प्रह ने बिना स्पृहा के, बिना स्पृहा के ने बिना इच्छा के, जिसने सब जीवों को आ जाओ, और उन्होंने तो ये भी नहीं बोला आ जाओ, हम तो बैठे हैं, जिसको जो सुनना हो सुने, जिसके जो प्रश्न हो करे, सब उत्तर अपने आप आता जाए, इतने निष्प्रह, उस प्रवचन में भी स्पृहा नहीं जिसके, तो बाकी जीवों की तो क्या कहें, और सब तत्वों को जान लिया। वो जो स्तुति ना 2 लाइन की, जो बच्चों को स्कूलों में सिखाई जाती है, यहाँ से निकल के आई है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेत्तारम कर्मोभृता। ठीक है, और कैसा है मंगलाचरण? जैसे नमोकार है और ये है, इन दोनों में कॉमन विशेषता बताओ, नमोकार मंत्र में और इस मंगलाचरण में एक कॉमन बात है। हाँ, वो तो हो गया, हितोपदेशिता को पहले बताया, और कुछ बताओ नमोकार मंत्र में और इसमें क्या समानता है? नमोकार मंत्र में किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, और इस मंगलाचरण में भी किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, एक पर्टिकुलर नहीं, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, इसमें तो क्या किया है, वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया, और नमो हरियंताणम में नहीं, और ये मोक्ष मार्ग से नेतारम में नहीं, सबको, तो एक को नहीं किया तो सबको, एक को करने में एक को ही होता है, लेकिन एक को भी छोड़ दो तो सबको हो जाता है। गुण, इसको बोलते हैं गुणग्राही। कहना इससे ये है, जैसे नमोकार मंत्र इतना प्रसिद्ध है और मूल मंत्र है, कारण क्या कि ये किसी एक व्यक्ति विशेष की वंदना नहीं करता है, ये जगत में जितने गुणवान हैं, जिन जिन में ये गुण पाए जाते हैं, उन सबको नमस्कार है। ऐसे के ऐसे ये जो मंगलाचरण है, ये भी गुणग्राही नमस्कार है, कि जिस जिस में ये गुण है उन सबको वंदना है, भले वो भरत जी हो, भले बाहुबली जी हो, भले आदिनाथ जी हो, भले महावीर स्वामी हो, चाहे कुंद कुंद आचार्य, सबको मेरा नमस्कार है। कितना व्यापक नमस्कार है, एक बार बैठ करके सोचना इसमें कि मैं किस किस को नमस्कार कर रहा हूँ इस मंगलाचरण के द्वारा। मेरे द्वारा मतलब वाच्य क्या क्या बनेगा, ये वाचक शब्द है, वाचक शब्द समझते कि नहीं, जो बोला जा रहा है उसको बोलते हैं वाचक, और वाच्य उसके शब्द के द्वारा जो बताया जा रहा है उसको बोलते हैं वाच्य। एग्जाम्पल के लिए शक्कर बोला, तो शक्कर नाम का जो शब्द है इसको क्या बोलते हैं, वाचक, और जो एक्चुअल शक्कर है उसको क्या बोलते हैं, वाच्य। ठीक है ना, तो अपन जब बोलते हैं शक्कर तो एकदम क्लिक हो जाता है, वो हम उस शक्कर की बात कर रहे हैं। अब आपने मंगलाचरण किया, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्मोभृताम, शब्द हो गए वाचक। अब आप ये विचारो कि तुम्हारा वाच्य कहाँ पहुंचा है, किस वाच्य को आपने देखा है? हमने तो बोल दिया बस, मोक्ष मार्ग के नेता भेता ज्ञाता नमस्कार, तो ये शाब्दिक हुआ। शब्द से वाच्य की तरफ जाओ, किसी को लाना पड़ेगा। शक्कर बोलोगे तो बोल दिया हमने शक्कर, नहीं, वाच्य आता है ना साथ में, आता है कि नहीं आता है? बर्फ बोला तो वाच्य है कि नहीं, बरसात, वाचक से वाच्य है कि नहीं ख्याल में, सारे पौद्गलिक चीजें ख्याल में आती है। लेकिन जब बोल रहा है जी मोक्ष मार्ग से नेतारम, तो लाओ ना उसको सामने, वो वाच्य बन रहा है कि नहीं? और फिर कितने लोग वाच्य बन रहे हैं, कितने कितने, नहीं आ रहा समझ में? बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं बेटा, बहुत सारे देखने पड़ेंगे, तब जाके तुमको मंगलाचरण होगा। समझ में आया? इतना सरल नहीं है, कहने के लिए तो अर्थ है, लेकिन वाचक का वाच्य क्या है? और ये तो अपन स्व पे भी नहीं लगा रहे, अभी आत्मा की तो हम बात ही नहीं कह रहे हैं। वो वाच्य है जो पर है, जो मोक्ष मार्ग के नेता हो चुके हैं, हो रहे हैं, होंगे, अब त्रैकालिकता भी लगाना। नमो का मन पड़ा कि नहीं कभी अच्छे से? नमो हरियंताणम, बताओ मुझे किस किस को नमस्कार किया, सच्चे बताओ।
नमो ओरियंताणम, लाखों बार पढ़ लिया होगा। नमो ओरियंताणम, वाच्य किसको बनाया? किसको? नमो सिद्धाणम, कितने सिद्ध आते हैं? कितने सिद्ध हैं? सारे। कितने सारे? अनंत है। आचार्य, अपन देखो आचार्य सोचते तो अपने तो सामने एक आचार्य आ जाते हैं। अपने आचार्य सबके अपने अपने हैं। किसी के कुंद कुंद आचार्य है, किसी के अकलंक देव है, किसी के विशुद्ध सागर है, किसी के विद्या सागर है, किसी के और कोई सागर है, कोई सेन नंदी जी। एक व्यक्ति सोच लेता है ये इसको हम नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन आप देखो तो सही, आचार्याणम, आर्याणम, आचार्यों को अच्छी जगह पहुंचा वाच्य से। मंगलाचरण जब करते हैं ना, इसलिए उन्होंने कहा था नास्तिकता का परिहार, निर्विघ्न समाप्ति, पुण्य की प्राप्ति, इष्ट देव का स्मरण, शिष्टाचार का पालन, ये सब होकर के कितना महान कार्य होता है। समझ में आया? ऐसा ये गुणग्राही है। इससे ये मालूम पड़ता है षटखंडागम पहला ग्रंथ था, उसके बाद में आचार्य कुंद कुंद आदि हुए, वट्टेकर स्वामी हुए, और तत्काल बाद थोड़े वर्षों में आचार्य उमा स्वामी हुए। इन सब जीवों ने, इन सब आचार्य परम भगवंतों ने क्या किया कि गुणग्राही मंगलाचरण लिखे, व्यक्तिवाची भी लिखे। आचार्य कुंद कुंद ने दिए, जिनेन्द्र को नमस्कार किया, सामान्य प्रवचन सार में वर्धमान स्वामी को नमस्कार किया। तो सामान्य भी नमस्कार और मंगलाचरण की है, यानी आचार्यों की दृष्टि गुणों के ऊपर है, विशेष रूप से व्यक्ति के ऊपर नहीं रही। व्यक्तिवाची नहीं बनना कभी, व्यक्ति को ग्रहण करने वाला नहीं बनना। क्या बनना? गुणग्राही बनना। जो परंपरा है उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा, हमारे यहाँ गुणों की पूजा है, व्यक्ति की पूजा नहीं है। व्यक्ति प्रधान भी नहीं है, व्यक्ति ने कुछ कहा वो मानने भी नहीं है। गुण क्या है, ज्ञान क्या है, सत्यता क्या है, उसको देख करके पूजा अपूजा, मान्यता अमान्यता होती है। ये सारा बात ये मंगलाचरण की कर रहे हैं अपन, आपको लगे कहाँ से कहाँ पहुंच गए, नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा ये मार्मिक मंगलाचरण है। अब इसके अंतिम पद के ऊपर अपन आते हैं, और बहुत कुछ है। आप सोचो कि जब इस पे आचार्य विद्यानंद जी ने अष्ट सहस्त्री, अकलंग देव ने अष्टशती, और समंत भद्र स्वामी ने देवागम स्तोत्र लिखा है, तो अपन तो सामान्य अर्थ ही कर सकते हैं, उसकी अलग से क्लास होगी। क्या कहा अंत में? वंदे तद्गुण लब्धे। क्या अर्थ निकला? वंदे ने नमस्कार करता हूँ, तत् तत् यानी उनके, गुण लब्धे, ये प्रयोजन डाल दिया। इस प्रयोजन से ये मंगलाचरण एक दृष्टि से नमोग्राम मंत्र से भी आगे है, एक दृष्टि से हो, क्योंकि नहीं तो बोलोगे मूल मंत्र तो वही है। नमोकार मंत्र में तो नमस्कार मात्र किया, और इस मंगलाचरण में नमस्कार तो किया ही है, साथ में आचार्य ने अपनी अर्जी भी लिख दी कि हम क्या चाहते हैं। हे प्रभु, हम आपके पास आए हैं तो हम क्या चाहते हैं? पीछे चाहते हैं कि मंडल चाहते हैं? नीचे पीछे का मंडल। क्या चाहते हो तुम? आहार, आहार की व्यवस्था नहीं चाहते हैं। निर्ग्रंथ पे निर्ग्रंथों की भाषा से, अपनी भाषा से पूछें तो धन चाहते हो, पढ़ाई में पास होना चाहते हो, एडमिशन चाहते हो, रुपया पैसा मकान, और आजकल की भाषा में ये सब साधन। क्या चाहते हो? तो बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी। वो सच्चे मन से कह रहे हैं, उन्हें पूछा भगवान ने क्या चाहते हो? तद गुण लब्धे, आपके जो गुण हैं उनके लब्ध, ये लब्धि के लिए, प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार कर रहा हूँ। कितना शुद्ध हृदय, कुछ नहीं लिखा दूसरा, पूरे ग्रंथ उठा के देख लो, एक आचार्य ने एक बात नहीं मानी। अरे उनके भक्त हैं अपन, इसलिए सब बता रहे हैं कि हमको क्या मांगना। तो फिर हम तो बहुत सारी चीजें सोचने लगते हैं कि ये सब मिले मिले मिले, भोग मिले, वस्तु मिले, वो मिल जाएगी, मना नहीं करे भगवान की भक्ति से। लेकिन चाहते क्या हो? जहाँ रत्न मिल जाते हैं वहां तुम भस्म चाहते हो। कैसी बुद्धि बनी है जिससे रत्न मिल सकते हैं? चक्रवर्ती के पास जाए, किमिच्छिक दान दे रहा था चक्रवर्ती। किमिच्छिक यानी जिसको जो चाहिए ले जाओ, हम देंगे। और एक व्यक्ति पहुंच जाए, क्या चाहिए? बहुत भूखा हूं, 2 मुट्ठी चना मिल जाए तो आपका बहुत उपकार हो। हे भगवान, कितना भोला है, कितनी बुद्धि अल्प है कि हमें बोल रहा हूँ कुछ और ले ले। क्या चाहिए? कोई गांव ले ले, खेती बाड़ी ले ले, धन ले ले, स्वर्ण ले ले, नहीं बस 2 मुट्ठी चना दे दो, 4 दिन से खाया नहीं है।
इसकी बुद्धि बेचारे की भ्रष्ट है। अरे ये कुछ बड़ा मांगता तो उसमें 2 मुट्ठी चने तो आ ही जाते। क्या मांग रहा है? ये कह रहे हैं तद्गुण लब्धे। नहीं नहीं, हमको तो सुख चाहिए, लड्डू पेड़ा खाने पीने को मिले, प्रशंसा मिले। अरे भाई देखो, तद्गुण लब्धे होंगे तो तुझे प्रशंसा कैसे नहीं मिलेगी? तुझे उत्तम शरीर, रूपवान शरीर, बलवान शरीर कैसे नहीं मिलेगा? विद्या, जाति, कुल, बल, ऐश्वर्य, रिद्धि, वैभव, ये सब कैसे नहीं मिलेगा? ये मांगा यानी सब कुछ मांगा। स्मार्ट है ये। तद्गुण लब्धे, ये मांगा यानी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एक कथा है, टाइम है क्या, कितनी बज गई? 2 मिनट। एक राजा था, राजा गया युद्ध पे दूर, और फिर उसने युद्ध लड़ा और लड़ करके वो जीत गया। ठीक है, तो उसने कहा अपन अपने घर जा रहे हैं, तो क्या करें, सब अपनी पत्नियां रानियां हैं, उनके लिए कुछ ले करके जाना चाहिए। ठीक है, क्या करें, सब पत्नियों को, मंत्री को बोला पत्र लिख दो कि हम वापस आ रहे हैं, हम जीत गए हैं, सही सलामत हैं, सब ठीक है। आप लोगों को इस देश में से या रास्ते में से कुछ मंगाना है तो आप हमको भेजो लिख करके, हम लेके आएंगे आपके लिए उपहार में। रानिया को मिला और पत्नी को ऐसा समाचार मिल गया पति से, नेकी और पूछ पूछ, तो सबने अपने अपने लिख करके दे दिए। हाँ ये लो, हमको किसी ने कहा जेवर, किसी ने कहा साड़ी, किसी ने कहा ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी चीज लिखी। ऐसा करके सबने लिस्ट दी। एक रानी थी, एक रानी ने भी कागज दिया, पत्र फोल्ड करके दिया, पत्र को देखा तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, खाली था कागज। तो राजा ने सबके पत्र देखे, सब सामान खरीद लिया जो जो मंगाया था, और जब गया राजमहल में तो बड़ी रानी को जेवर, छोटी रानी को ये, उस रानी को जिसने जो जो मांगा था बराबर नाम पता लिख करके पहुंचा दिया। और जिस छोटी रानी ने खाली कागज भेजा था तो उसके पास कुछ नहीं। बोले इसको पूछे तो क्या चाहिए? जिसने कुछ नहीं मांगा था, इसने खाली था जिसका पेपर स्लेट, उसको क्या नहीं मिला? जिसके पास राजा है उसके पास सब कुछ है, और वो जेवर आभूषण रख कर ही क्या करेगा? श्रृंगार किसके लिए करेगा? वो कपड़े किसके लिए काम आएंगे? वो भोजन पानी क्या काम आएगा? यानी इतना स्मार्टली काम करना कि उसमें सब आ जाए। ऐसे उन्होंने कहा आचार्य ने कि हम वास्तव में गुण चाहते हैं प्रभु, हमें और कुछ भी भाव नहीं। वो वास्तव में संसार से थक गए, संसार की चीजों से थक गए। मुझे ना स्त्री चाहिए, उससे हम थक चुके हैं, ना घर चाहिए, थक चुके हैं, ना भोग चाहिए, देख लिया हमने भोग को, भोग तो हम छोड़ के ही आए, निर्ग्रंथ हुए। आचार्य महाराज लिख रहे हैं ना, हम तो निर्ग्रंथ हुए, हम थक चुके हैं उन चीजों से, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। आप दो तो नहीं चाहिए, ऐसा मन हो जीव का, मोक्ष मार्ग पे लगने वाले। नहीं है कोई बात नहीं, बनाना, कुछ नहीं चाहिए। कम से कम है भगवान आपकी भक्ति से तो बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। निकांक्षित भाव, दुकानदारी कर लेना, पढ़ लेना, लिख लेना, वहां से भले मांग लेना, लेकिन हे भगवान आपकी भक्ति करके मुझे ढेला नहीं चाहिए। मैं मूर्ख हूं यदि कुछ मांगूंगा तो। मुझे तो चाहिए यदि आपके गुण प्राप्त हो जाए, आपके ने आपके जैसे गुण प्राप्त हो जाए, इसलिए नमस्कार है। तंदे तदगुण लब्धे, हे प्रभु गुण प्राप्त। ठीक है, विचारना इसको, इसके बारे में कुछ यदि होगा तो कल करके अपन सूत्र चालू करेंगे। यह मंगलाचरण, इसमें आप्त को नमस्कार किया, गुणग्राही रूप नमस्कार किया, और जितने जगत में आप्त हैं, वर्तमान कालिक, भूतकालिक, भविष्यकालिक, उन सबको नमस्कार किया, और वैसे ही गुण है प्रभु मुझ में आए, इस प्रकार की प्रार्थना, अपनी रिक्वेस्ट, अपना भाव वो भी यहाँ पर जाहिर किया। ऐसे ही परिणाम को हम प्राप्त करें हर कार्य में, कुछ भी कर रहे हो शुभ। वंदे तदगुण लब्धे, जिनाले जा रहे किसके लिए? तदगुण लब्धे। पूजा कर रहे किस लिए? तदगुण लब्धे। हर चीज को किसमें? तदगुण लब्धे, है प्रभु गुणों की प्राप्ति मात्र के। ऐसे भाव हमारे बने, ऐसी मंगल भावना सभी की बात यहीं तक। जावाणी के ज्ञान